हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 6। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हर टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक मिनट। और आप हर टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी स्टैमरिंग सही होना थोड़ा टफ है, क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पीछे वाली वीडियो में कि आप पार्क में जाके जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी स्टैमरिंग और ज़्यादा ठीक होगी, क्योंकि आप रूल्स तो सारे सीख लोगे वीडियो देखकर, और उनको इम्प्लीमेंट अगर आप सिर्फ स्टैमरर पर्सन के साथ ही करोगे, मतलब ग्रुप के मेंबरों के साथ ही करोगे, तो आप अपने आप को नई सिचुएशन में नहीं डाल पाओगे। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नई सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करनी है। जैसे आपने पार्क में जाके लोगों से बात की, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए एक नई सिचुएशन बनाई और आप उन लोगों से बात कर रहे हो पार्क में जिनको स्टैमरिंग नहीं है। तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, और आपको फिर थोड़ी दिक्कतें होनी स्टार्ट होंगी। कहने का मतलब ये, आप स्टैमरिंग सही करने के लिए थोड़े अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अनकंफर्ट जोन में आइए। अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग सिचुएशन में अपनी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि उन सिचुएशन को सहने की ताकत आपके अंदर आए। दुकान पे जा रहे हो, पहले आप जिस दुकान पे नहीं जाते थे, स्टैमरी की वजह से उन दुकान पे जाइए और टेक्निक के साथ बोलिए। जिन लोगों से बात करते वक्त आपको दिक्कत होती थी, उन लोगों के पास जाइए और उनसे विद टेक्निक बातें कीजिए। विद टेक्निक बातें करना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप हकला के बोलो, क्योंकि विद टेक्निक में आप थोड़ा स्लो बोलोगे लेकिन आप ठीक बोलोगे। क्योंकि शुरुआत में आप स्लो हो, उसके बाद आप स्लो नहीं होगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन को झेलना स्टार्ट कर दोगे। आज का जो मेन टॉपिक है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि क्योंकि मैं पिछले 25-26 दिन से रेगुलर तो नहीं, हर 5 दिन में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो आपके कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे। हार्ड वर्ड एज अ सेंस जिनको आपको बोलने में हमेशा दिक्कत आ रही होगी, ऐसे वर्ड ज़रूर होंगे, या जिनको बोलने में आपको मैक्सिमम दिक्कत आती है। आप अगर गौर करो तो कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर होंगे। कुछ पा से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ ता से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ ट्रा से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ माँ से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो अब ये काम करना है कि उन वर्ड को लिखना है, एक कॉपी में लिखना है, एक डायरी में लिखना है, कहीं पे भी लिख सकते हो। जैसे पा में आपको दिक्कत है, बार बार दिक्कत आ रही है, तो आप प से स्टार्ट होने वाले वर्डों को लिख सकते हो एक कॉपी में ऊपर पा लिख के। जैसे प्रिपरेशन हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, है ना, और पैरामीटर हो गया, प्रिकॉशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड ना, थोड़े टफ तो नहीं है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इन वर्डों को लिखना है आपको अपने नोट्स में या अपनी कॉपी में, 10-10, 15-15। जिन वर्डों में भी आपको दिक्कत होती है, पा के अलग लिख सकते हो, चा के अलग लिख सकते हो, जिन वर्ड में दिक्कत है। और उनको प्रैक्टिस के वक्त, जब भी आप सुबह दोपहर शाम प्रैक्टिस करते हो, तब उनको प्रोलोंगेशन टेक्निक की को यूज़ कर कर उनको प्रोलोंगेट कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे लेट अस एज्यूम कि आपको मैं वर्ड में दिक्कत है, तो आपने कुछ वर्ड लिखे, तो जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको पूरी टेक्निक का यूज़ करके उनको बोलना है। टेक्निक्स मीन्स तो यही है, सांस लेके बोलो, स्लो बोलो, और फर्स्ट वर्ड को खींच के बोलो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग को आप ऐसे बोलोगे, मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को आप मैकेनिकल इंजीनियर। तो मतलब फर्स्ट वर्ड को खींचना है, आराम से बोलना है। तो इसी टेक्निक का आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आपको सब जिनमें भी दिक्कत है, 10-10, 15-15 वर्ड्स को लिखें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे आपको कभी कभी होता है कि पापा बोलने में दिक्कत होती है, तो उसकी प्रैक्टिस करें बार बार।
पा 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 पा, या किसी नाम में दिक्कत होती है, या आपको अपने दोस्त के नाम में ही दिक्कत होती है, तो उसकी प्रैक्टिस करोगे आप विद टेक्निक। विद टेक्निक क्या है, पीछे वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो उन सब को आप अच्छे से बोल सकते हो। और फर्स्ट तो ये था। सेकंड ये था कि इतनी सारी वीडियोस हो गई हैं, ये 6th वीडियोस है, इसमें मैंने अब तक बहुत सारी टेक्निक एक्सप्लेन करी हैं। अगर सारी टेक्निकों को शॉर्ट में बोले तो BSP से आप फॉलो कर सकते हो। BSP शॉर्ट है इसका, ब्रेथ, पॉज, एस से मतलब स्लो डाउन, पी का मतलब पॉज, आराम से बोलो, सांस लेकर बोलो और प्रोलोंगेट करके बोलो, ब्रीथ लेके बोलो ना, और बीच में पॉजेज लो। और शुरू में आपको मैंने बताया ही था कि अपने आप को नई सिचुएशन में आपको डालना है ना। और लास्ट ये है कि आप हाँ, जब भी प्रैक्टिस करते हो उसमें 5 मिनट अब थोड़ा एक्सटेंड कर दो। अगर आप अब तक आधे घंटे प्रैक्टिस करते थे तो आप 35-40 मिनट अब प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ रही है अब, मतलब आपकी टेक्निकें थोड़ी बढ़ रही हैं अब। एक क्या है कि आप जब भी प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले खुद से बोलो, आई एम completely confident in all situation. I am completely confident in all situation. I am completely confident in all situation. ये बोलना है बार बार, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ, I am completely confident in all situation. I am completely confident in all situation. तो इन सब को आप बोलोगे तो ये सब भी आपका बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट तो हो नहीं ऑल सिचुएशन में। अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो आप स्टैमरिंग नहीं करते। तो जब जब आप ये बोलोगे तब तब आपके अंदर ये चीज़ जाएंगी कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो। और ये झूठ कुछ समय बाद आपको सच लगने लगेगा कि आप रियल में कॉन्फिडेंट हो, और ये चीज़ मीन्स हेल्प करती है आपको। ये 21 टाइम्स आपको बोलना है, और दिन में मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम अगर 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो 3 बार बोल सकते हो। सुबह 21 टाइम्स, दोपहर 21 टाइम्स और शाम 21 टाइम्स। अगर 2 बार प्रैक्टिस करते हो तो 2 बार 21 टाइम्स। ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इस चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या उससे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हेल्प करती हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे तो आप मोटिवेशनल रहोगे। अगर आप लव वीडियोस देखोगे तो आप का माइंड थोड़ा लव की तरफ ज़्यादा रहेगा, है ना। तो जैसा आप देखते हो, सुनते हो, जैसा बोलते हो वैसा ही आप बनते हो। तो आप बोल क्या रहे हो, मैं टोटली कॉन्फिडेंट हूँ, सुन भी आप रहे हो कि आप टोटली कॉन्फिडेंट हो, तो ज़रूर आपके अंदर वेव्स आ रही हैं और आप न्यू तरीके से रिएक्ट करोगे, है ना। जो लोग हिंदी में बोलना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं, मैं हर एक सिचुएशन में सबसे आराम से बात कर सकता हूँ, मैं सबसे आराम से बोल सकता हूँ। क्या मैं सबसे आराम से बोलूँगा, मैं अब सबसे विद टेक्निक आराम से बोलूँगा, मैं सबसे विद टेक्निक आराम से बोलूँगा। ऐसे करके आप अपने लिए रख सकते हैं। और भी हैं 3-4 थॉट्स, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वीडियो को बाइंड अप करते हैं। फर्स्ट ये था कि आपको अपने आप को न्यू सिचुएशन में डालना है। जिन लोगों से आपको स्टैम्पिंग होती थी उन लोगों से ही मैक्सिमम बात करें विद टेक्निक। सेकंड ये, जिन वर्डों में आपको अभी तक दिक्कत आ रही है उनको लिखें और उनको प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज़ करके उनको बोलें। और थर्ड ये है कि जो मैंने बताया आपको उसको 21 टाइम्स बोलना है, उसको 21 टाइम्स बोलें, ताकि आपके अंदर जो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जिन चीज़ों में, उनके अंदर आप कॉन्फिडेंट बनो। और इन चीज़ों को भी आप जल्दी से जल्दी यूज़ में लाओ, ताकि आपकी स्टैम्पिंग को सही होने में और कम टाइम लगे। और ये तो हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि जितना आप खुश रहोगे उतना जल्दी स्टैम्पिंग ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी लाइब्रेरी में। मेरे पास टाइम नहीं था, सॉरी, जो 2 दिन लेट हुआ। अभी भी टाइम नहीं था तो मैंने लाइब्रेरी आते आते वक्त ये वीडियो शूट करा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।